दुनिया का एक छोटा सा देश भूटान, जो आज तक अपनी शांति, खुशहाली और पर्यावरणीय संतुलन के लिए जाना जाता था, अब अचानक ग्लोबल हेडलाइंस में आ गया है। वजह है बिटकॉइन। भूटान, जो हिमालय की गोद में बसा है और भारत व चीन के बीच स्थित है, अब क्रिप्टो माइनिंग की ताकत से अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहा है। लेकिन ये फैसला अचानक नहीं आया। इसके पीछे है एक सोची समझी रणनीति और अपनी प्राकृतिक ताकतों का बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल। भूटान एकमात्र देश है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी यह वातावरण से ज्यादा कार्बन अवशोषित करता है जितना उत्सर्जित करता है। लेकिन कोविड के बाद हालात बदलने लगे। टूरिज्म, जो जीडीपी का अहम हिस्सा था, ठप पड़ गया। जीडीपी 2023 में केवल $3 अरब रही, जिसमें टूरिज्म से आय सिर्फ $34 मिलियन थी। बेरोजगारी 19% तक पहुंच गई। पढ़े लिखे युवाओं ने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर रुख करना शुरू किया। भूटान एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे आर्थिक टर्निंग पॉइंट की सख्त जरूरत थी। भूटान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानी, हाइड्रो पावर। हर साल गर्मियों में नदियों में पानी भरपूर होता है और उनके हाइड्रो पावर प्लांट्स इतनी बिजली बनाते हैं कि घरेलू जरूरत से ज्यादा होती है। पहले यह बिजली भारत को बेची जाती थी, लेकिन अब इस अतिरिक्त बिजली से भूटान कर रहा है बिटकॉइन माइनिंग। भूटान ने सुपर कंप्यूटरों की मदद से बिटकॉइन माइनिंग शुरू की और आज देश के पास है $1 अरब 300 करोड़ का बिटकॉइन रिजर्व, जो जीडीपी का करीब 40% है। दुनिया के टॉप 3 बिटकॉइन होल्डिंग देशों में भूटान शामिल हो गया है। 2023 में बिटकॉइन बेचकर $100 मिलियन कमाए गए। इससे सिविल सर्वेंट्स की सैलरी दोगुनी की गई, जिससे नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या 1900 से घटकर 500 हो गई। भूटान ने इस कमाई को इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगाया। सबसे खास बात यह है, 100% ग्रीन एनर्जी से माइनिंग करता है, यानी कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं। इसे कहते हैं ग्रीन बिटकॉइन इकोनॉमी। भारत, जो भूटान का पड़ोसी और मित्र है, उसके पास भी अपार हाइड्रो और सोलर पावर क्षमता है। भारत चाहे तो कम बिजली खपत वाले क्षेत्रों में क्रिप्टो माइनिंग हब बना सकता है, अतिरिक्त बिजली को मुनाफे में बदल सकता है और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है। लेकिन भारत को चाहिए कि वह स्मार्ट रेगुलेशन नीति बनाए, बिटकॉइन की कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम को समझे और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कदम उठाए। भूटान अब गेलू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, एक ऐसा शहर जो सस्टेनेबिलिटी, नवाचार और डिजिटल इकोनॉमी का केंद्र होगा। बिटकॉइन से होने वाली कमाई इस शहर को सपोर्ट कर रही है। क्या बिटकॉइन पर इतना निर्भर रहना सही है? क्या इसके दाम गिरने पर भूटान को आर्थिक झटका लग सकता है? जरूर, लेकिन भूटान इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान रहा है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो उन्हें बाहरी दबावों और वैश्विक मंदियों से बचा सकता है। भूटान की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी ताकत पहचान लें और सही समय पर उसे सही दिशा दें, तो एक छोटा देश भी बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या भारत भी भूटान की तरह स्मार्ट और ग्रीन क्रिप्टो फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।